अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम फ़ैसला गुज़िश्ता रोज़ जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से। जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस मंसूर अली शाह। इन 3 जज साहिबान ने जो फ़ैसला दिया है वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की उस दरख्वास्त के ऊपर दिया है जिसमें जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने सदारती रेफरेंस नज़रसानी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की थी कि उनके केस की बराह रास्त नशरियात नशर की जाएँ। अहम बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फ़ैसले में इस दरख्वास्त को 184(3) की जो ये दरख्वास्त थी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की, इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया था। ताहम ये जो 3 जज साहिबान का व्यू आया है, ये गो के एक अक़लियती फ़ैसला है, माइनॉरिटी व्यू है, लेकिन इसके मुस्तक़बिल के ऊपर बहुत अहम असरात मुरतब हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि जो ये 3 जज साहिबान ने ये फ़ैसला दिया जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। इनमें जस्टिस मकबूल बाकर साहब तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्तक़बिल के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। यानी अगर जब वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो इस जो व्यू यहाँ पर डाइसेंट नोट में दिया गया है, हो सकता है ये अमली तौर के ऊपर जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाए और उससे मुल्क में एक टेक्नोलॉजी के हवाले से एक नया बाब खुल जाए। तो आपको तफसीलात बताते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड, और फिर इस माइनॉरिटी व्यू में कौन कौन से अहम पॉइंट्स के ऊपर बात की गई है उस हवाले से तफसीलन आपको आगाह करते हैं। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस आया और उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने सुना। सुप्रीम कोर्ट ने उस रेफरेंस को तो उड़ा दिया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, लेकिन जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया के ऊपर इल्ज़ामात थे कि उन्होंने बैरून मुल्क में फ़्लैट्स बनाए हैं और उस हवाले से तहकीकात का मामला जो है वो इस इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए ये मामला FBI को भेज दिया गया और फिर FBI को जो मामला भेजना था, इसको जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू पटिशन में चैलेंज कर दिया। रिव्यू केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6-4 की अक्सरियत से, यानी 6 जज साहिबान ने रिव्यू केस में ये जो मामला FBI को भेजने का था, इस फ़ैसले को दोबारा वापस ले लिया और 4 जज साहिबान ने इससे इख्तलाफ किया। यानी 6 जजों ने अक्सरियती फ़ैसले में ये कहा कि ये जो FBI को मामला भेजना है ये दुरुस्त नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फ़ैसले को वापस ले लिया। अब उसी केस में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने आर्टिकल 184(3) के तहत एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसी केस में दायर कर रखी थी और उस दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनका जो केस है वो लाइव टेलीकास्ट किया जाए। इसकी वजह वो ये बताते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर समाअत था, उस वक्त भी उनका सुप्रीम कोर्ट में ये मौक़िफ़ था कि इस तमाम तर सूरत हाल में क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा मीडिया ट्रायल हुआ है और ख़ास तौर के ऊपर उस वक्त वफाकी वज़रा की जानिब से बढ़ चढ़ कर बयानात दिए जाते थे, तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का ये मुतालबा था सुप्रीम कोर्ट से कि उनका जो भी केस है वो जिस तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं, अपना डिफेंस पेश कर रहे हैं, इसको PTV के ऊपर भी नशर होना चाहिए और इसके साथ साथ पैमरा को भी ये अहकामात जारी किए जाने चाहिए कि तमाम प्राइवेट TV चैनल्स भी इस केस की प्रोसीडिंग को जो है वो नशर कर सके। ताहम ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी, लेकिन इसमें जो माइनॉरिटी व्यू, जो अक़लियती राय है जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच 3 जज साहिबान की, इसमें जो अहम पॉइंट्स उठाए गए हैं उस पर बात की गई है, उसकी तफसील हम आपको बताते हैं। इस अक़लियती राय में ये कहा गया है कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो मुकदमात सुने जाते हैं उन फ़ैसलों के ऊपर ये तनकीद होती है कि अदलिया ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, तो इसलिए शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूरी है कि वो केसेस जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल करती है, उन केसेस में बराह रास्त नशरियात होनी चाहिए। इस व्यू में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब हुकूमत अवामी नौइयत की मालूमात को कंट्रोल करते हुए पाबंदियाँ आयद करती है तो जमहूरियत पसंद बंद दरवाज़े के पीछे मर जाते हैं।
इस व्यू में ये भी कहा गया है कि मुकम्मल मालूमात पर पाबंदी आयद करना या महदूद या मर्ज़ी की मालूमात फ़राहम करना झूठ फैलाने के मुतरादिफ़ है और आज़ादाना और हक़ाइक़ पर मुश्तमिल मालूमात जमहूरियत को तक़वियत बख्शती है। इस व्यू में ये भी कहा गया है कि अदालती कार्रवाई की बराह रास्त नशरियात से अदलिया का आवाम पर एतमाद बढ़ेगा और इज़हार राय की आज़ादी से मुतल्लिक़ आइनी शिक यानी 19A की अफादियत बयान करते हुए इस व्यू में ये मुख्तलिफ़ अदालती फ़ैसलों का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) की शिक 3 का इतलाक़ वहाँ करती है जहाँ पे मफाद आमा का सवाल ज़ेर बहस हो। तो मफाद आमा के मुकदमात में शफाफियत बरतने के लिए बराह रास्त नशरियात होनी चाहिए। इस व्यू में ये भी कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की इस दरख्वास्त की नफ़ी की या मुखालफत की। वफाकी हुकूमत ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े पूरी कौम के लिए खुले हैं, वो जो चाहे अदालती कार्रवाई की समाअत आकर सुन सकता है। यानी ये डिफेंस वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, अपना मौक़िफ़ पेश किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक अवामी अदालत है और कोई भी शख्स पाकिस्तान के किसी भी इलाके से ख़्वास को ताल्लुक़ है वो यहाँ पे आके इसकी समाअत सुन सकता है, सुप्रीम कोर्ट में आज़ादाना आ सकता है। इसका जवाब में ये जो 3 रुकनी जज साहिबान का फ़ैसला है उसमें ये कहा गया है कि 2017 के मरदमशुमारी के नताइज के मुताबिक मुल्क की आबादी 20 करोड़ से ज़ायद है और अदालती कार्रवाई को अपनी आँखों से देखने और कानों से सुनने के लिए बहुत कम ऐसे अफराद हैं जो सफरी अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं और चंद ही ऐसे खुशकिस्मत अफराद होंगे जो कमराए अदालत तक पहुंच सकते हैं या उनको नशिस्त मिल सकती है जहां पे वो बैठ सकते हैं। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ दर हकीकत पाबंदी आयद करने के मुतरादिफ़ है और हर अदालती बेंच को ये सवाबदीदी इख्तियार होना चाहिए कि वो बराह रास्त नशरियात की इजाज़त दें। इस फ़ैसले में ये भी कहा गया कि हर जज के पास बराह रास्त ऑडियो समाअत की सहूलत मौजूद है और अदालती कार्रवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा सदारती केस की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद है उसे सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाए और ऑडियो या रिकॉर्डिंग में किसी किस्म की एडिटिंग भी नहीं होनी चाहिए। और इस जो व्यू है इसमें जो सबसे दिलचस्प मरहला है, जो सबसे अहम व्यू दिया गया है वो है जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की रिटायरमेंट के बाद जो अदालती फ़ैसला जिसके ऊपर उन्होंने दस्तखत किए। यहाँ पे आपको ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि जब रिव्यू केस जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के हक़ में हुआ तो उस वक्त हुआ कुछ यूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक डाइसेंट नोट लिखा, एक इख्तलाफी नोट लिखा और उस इख्तलाफी नोट में जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक पर तनकीद करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा कि जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने अपनी रिटायरमेंट के बाद उस फ़ैसले के ऊपर दस्तखत किए हैं, इसलिए उनका जो ये अक्सरियत में जाना ये दुरुस्त नहीं है, ये आइनी असूलों के मुनाफी है। इसके जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने। उन्होंने ये लिखा है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस का फ़ैसला 13 जजों ने किया था और जिसमें 3 जज साहिबान ऐसे थे जो रिटायर हो गए थे और रिटायरमेंट के बाद उन 3 जज साहिबान ने उस फ़ैसले के ऊपर दस्तखत किए और 13 जज साहिबान के फ़ैसले को नज़रअंदाज करना अदालती तकब्बुर और अदालती अफरा तफरी फैलाने का सबब बन सकता है। इस व्यू में ये भी कहा गया कि 13 रुकनी या इससे बड़ा अदालती बेंच रिटायर्ड होने वाले जज के फ़ैसले पर दस्तखत न करने का असूल बदल सकता है और अदलिया पैसे खर्च करके या ताकत का इस्तेमाल करके अपने फ़ैसलों पर अवामी एतमाद ख़रीद नहीं सकती। अवाम के एतमाद के बग़ैर अदलिया अपनी साख है, अपना एतमाद है वो खो देती है।
इस व्यू में मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो अदालतें हैं उनकी मिसालें देते हुए ये कहा गया कि कनाडा ने अदालती कार्रवाई की बरह रास्त नशरियात का आगाज़ 1994 में किया, यूके ने सन 2010 में, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 2013 से बरह रास्त अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया और इंटरनेशनल कोर्ट्स और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स ने भी वेबसाइट्स के ऊपर अदालती कार्रवाई नशर करने की जो मिसालें हैं ये मौजूद हैं। तो ये एक व्यू था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी या 3 जज साहिबान का, जिस हवाले से हमने आपको तफसीलात से आगाह किया। अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।